नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, मीशो हम सभी सेलर्स को ईमेल के थ्रू और नोटिस सेक्शन के थ्रू बार बार रिमाइंड करवा रहा है कि अगर किसी भी सेलर को रिटर्न या फिर आरटीओ शिपमेंट आता है और चाहे उस शिपमेंट की कंडीशन कैसी भी हो, वो पूरी तरीके से डैमेज ही क्यों ना हो, फिर भी सेलर को उसे रिटर्न में लॉजिस्टिक्स पार्टनर से एक्सेप्ट कर लेना है। मतलब उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना पिकअप बॉय से कि हम इस रिटर्न शिपमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप इसे वापस ले जाओ, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हो तो फिर लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके उस शिपमेंट को डिस्पोज कर देगा और आप मीशो पर ऐसे पैकेट्स के लिए क्लेम नहीं डाल पाओगे। मीशो बार बार इस चीज को हम सभी सेलर्स को रिमाइंड करवा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेलर्स जब वो रिटर्न पैकेट को देखते हैं कि पैकेट उन्हें रिटर्न में डैमेज मिल रहा है या पैकेट एम्प्टी है, तो वो फिर पैकेट को लेने से मना कर देते हैं और अल्टीमेटली उससे कोई भी सेलर को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मीशो आपको कह रहा है कि आप उस पैकेट को एक्सेप्ट तो कर लें, लेकिन आप अगर उनकी पीओडी में साइन कर रहे हैं तो वहां पर कमेंट जरूर मेंशन कर दें कि आपको पैकेट डैमेज कंडीशन में मिला है या आपका जो पैकेट है वो एम्प्टी है। या फिर अगर आप उनकी मोबाइल डिवाइस में मेंशन कर सकते हैं तो वहां पर मेंशन कर दें टेम्पर्ड या फिर डिस्प्यूटेड, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मीशो ऐसे पैकेट को समझेगा कि वो पैकेट बिल्कुल इंटैक्ट सेलर को मिला है और कोई भी डैमेज उस पैकेट में रिटर्न में सेलर को नहीं मिला है। अब मैं पिछले 1 महीने से एक्सपीरियंस कर रहा हूं और काफी सारे सेलर्स ने भी मुझे बताया है कि जब वो लॉजिस्टिक्स पार्टनर से कोई भी डैमेज पैकेट एक्सेप्ट करते हैं और उनकी शीट पर या फिर मोबाइल डिवाइस पर टेम्पर्ड लिखने की कहते हैं, तो जो लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन है वो हमसे कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। या तो आप पैकेट ही एक्सेप्ट ना करें अगर आपको लगता है कि आपको डैमेज कंडीशन में पैकेट मिल रहा है, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ भी कमेंट ना लिखें। मैंने पर्सनली इसे काफी बार फेस किया। अब अगर मैं रिसेंट की ही अभी मैं आपको बताऊं, जो मैंने रिसेंट में ही अपने ऑफिस में देखा कि जब लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन पैकेट का पिकअप करने आया था और उसी वक्त वो रिटर्न हैंडओवर कर रहा था और मुझे पता चल रहा था कि जो पैकेट है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, सिर्फ कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर पॉलिथीन चढ़ा हुआ है। और मेरी टीम का पर्सन जब उनकी जो शीट है उस पर टेम्पर्ड लिखने के लिए जा रहा था, उसने क्लियरली बोल दिया कि अगर आपको लगता है पैकेट अंदर से खाली है तो आप पैकेट ही एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अगर आप पैकेट एक्सेप्ट कर रहे हो तो टेम्पर्ड मत लिखो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि लॉजिस्टिक्स टीम वाले उस पर्सन की सैलरी काट लेंगे। उस पर्सन को ही वो अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने का भी वो पैकेट होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब वो हमें फोर्स करता है कि या तो आप पैकेट एक्सेप्ट मत करो, और अगर आप पैकेट एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस पे टेम्पर्ड मत लिखो, आप सीधे टिकट डालो। उसका ये कहना है। जबकि मीशो बोल रहा है कि अगर आपको पैकेट टेम्पर्ड मिलता है तो आप एक्सेप्ट तो करो, लेकिन उनकी पीओडी में ये मेंशन कर दो। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन कुछ और बोलता है, मीशो कुछ और बोलता है। अब अगर एज अ सेलर हम मीशो पर सेल कर रहे हैं तो हम मीशो की सुनेंगे, तो उस हिसाब से हमें उनकी पीओडी पर लिखना चाहिए, लेकिन वो हमें लिखने ही नहीं दे रहा है और इस वजह से आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ जाता है उस लॉजिस्टिक्स पर्सन के साथ। फिर वो हमसे रिक्वेस्ट भी करने लगता है कि आप प्लीज ऐसा ना करें वरना उसकी सैलरी कट जाएगी। तो एक होता है ना कि एज अ सेलर हमें लगता है कि हम नहीं चाहते कि उसकी सैलरी कटे, तो हम नहीं लिखते उसके पीओडी में। लेकिन ऐसा हम एक पैकेट क्लिक कर लेंगे, 2 पैकेट क्लिक कर लेंगे, लेकिन बार बार अगर हमें डैमेज पैकेट आएगा तो फिर हमारा तो नुकसान अल्टीमेटली हो ही रहा है ना। फिर हम कैसे इसको टैकल करें? अब लॉजिस्टिक्स टीम वाला बोल रहा है कि मेरी सैलरी कट रही है, हमें पैकेट डैमेज मिल रहा है, वो लिखने नहीं दे रहा है, तो कैसे काम हो सकता है? मीशो पर अगर हम टिकट डालेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने पीओडी में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर कैसे हम अपनी टिकट्स को अप्रूव कराएं? बहुत सारे सेलर्स मुझसे ये भी बोल रहे थे कि उनके एरिया में तो ऐसा चल रहा है, कुछ लॉजिस्टिक्स पार्टनर की टीम के पर्सन जो है वो ऐसा बोलते हैं कि उनके डिवाइस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता जहां पर सेलर लिख सके टेम्पर्ड या फिर इंटैक्ट, तो इसलिए आप शीट पर मेंशन कर दो। और जब शीट पर सेलर टेम्पर्ड या फिर डैमेज मेंशन कर रहा है तो वो उसको कहीं ना कहीं या तो उसको काट दे रहे हैं या फिर उसको इरेज कर देते हैं किसी भी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो लॉजिस्टिक्स टीम के पर्सन अपनी टीम को जब वो पीओडी सबमिट करते हैं तो उनको वो डैमेज वर्ड ही नहीं दिखता, उनको वो टेम्पर्ड वर्ड ही नहीं दिखता। तो इसलिए जब आप टेम्पर्ड लिख रहे हैं उनकी शीट पर तो ट्राई करें उसका फोटो कैप्चर जरूर करें
और टिकट रेस करते वक्त उस फोटो को भी अपलोड करें, जिससे कि एक प्रूफ की तरह कंसीडर हो कि आपने एक्सेप्ट करते वक्त ही उनकी शीट पर टेम्पर्ड मेंशन कर दिया था, और इससे चांसेस रहेंगे कि आपका क्लेम अप्रूवल बढ़ेगा। लेकिन जो पहला वाला इशू था जहां पर वो अलाउ ही नहीं कर रहे लिखने के लिए, वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो मीशो की टीम इस पर देखे, मतलब वो लॉजिस्टिक्स जो पार्टनर हैं, उनके जो सीनियर पर्सन है, उनको बोल दें कि इस तरीके से आप जो लॉजिस्टिक्स पर्सन हमें हैंडओवर करने आ रहे हैं उनको परेशान ना करें कि वो हमसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेम्पर्ड ना लिखें वरना उनकी सैलरी कट जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सेलर कंफ्यूज हो जाता है कि लिखे या फिर नहीं लिखे, क्योंकि अगर वो नहीं लिखेगा तो उसके पैकेट का नुकसान है, और अगर वो लिखता है तो कहीं ना कहीं सेलर के दिमाग में आ जाता है कि उसकी वजह से एक पर्सन की सैलरी कट रही है। तो इसलिए मीशो टीम से रिक्वेस्ट है कि आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लें। बाकी आप सभी सेलर्स मुझे बताएं कि आपके एरिया में जब से ही मीशो की नई पॉलिसी, नया अपडेट आया था कि आपको आरटीओ और जो रिटर्न शिपमेंट है वो एक्सेप्ट करने हैं, और उनकी डिवाइस पर या फिर उनकी शीट पर कमेंट मेंशन करना है कि आपको पैकेट टेम्पर्ड मिला है। अगर आपको टेम्पर्ड मिलता है तो उस केस में वो सिनेरियो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या आप प्रॉपरली टेम्पर्ड मेंशन कर देते हैं या फिर वहां पर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है। जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि एक ओवरऑल सिनेरियो पता चल सके कि ऑल ओवर इंडिया सभी सेलर्स किस तरीके से इस इशू से डील कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि सेलर इस पॉलिसी को लेकर काफी परेशान है, तो मीशो की टीम इस पर एक्शन जरूर ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।